अखिल स्वामी जी, क्या लगता है कि अगला नंबर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का? दूसरा सवाल क्या रहेगा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद जनता के सेंटीमेंट्स का? देखिए संजय जी, अगला नंबर किसका होगा, हो सकता है आपका हो, मेरा हो, दिनेश वोरा साहब का हो। 4 PM में आप भी बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, तो ये कल्पना करना तो मेरी शक्ति के बाहर है कि अगला नंबर किसका होगा। आपने कहा लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता है, लोग सड़क पर क्यों नहीं निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आया था, जेल चले गए। संजय सिंह को गुस्सा आया था, जेल चले गए। मनीष सिसोदिया को गुस्सा आया था, जेल चले गए। देखिए असली मुद्दा यह है, गुस्सा करने से फायदा क्या। स्ट्रेटेजिक अपना मूव रखिए, बिल्कुल शांत रहिए और आपस में संगठित होइए और उसके बाद वोट के माध्यम से इनको बाहर कर दीजिए। इन्होंने राजनीतिक इतिहास नहीं पढ़ा हिंदुस्तान का, जो लोग आज ये कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अन्ना हजारे के आंदोलन में हिम्मत नहीं की थी अरेस्ट करने की। अन्ना हजारे को अपने 5-5 मंत्री भेजे थे अन्ना हजारे के पास, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अन्ना हजारे को कैद कर लिया तो उसके बाद जो चीज सरकार थोड़े दिन चल गई वो भी ना चल पाती। क्योंकि जनता का जो आक्रोश है वो 1977 में भी हमने देखा था, जब इंदिरा जी का तानाशाही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और जब इंदिरा जी को अरेस्ट किया था तो 1980 में भी देखा था। तो हमने देखा है देश की जनता किस प्रकार से काम करती है। दूसरा, जैसे दिनेश जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स डिफरेंट हैं। देखिए, मैं ना, मुझे आम आदमी पार्टी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है, और मुझे किसी पार्टी के कार्यकर्ता से भी मतलब नहीं है। मैं तो एक देश का शिक्षक हूं, अपने देश को एक दिशा देना चाहता हूं। मैं ऐसा हिंदुस्तान नहीं देखना चाहता कि बिना वीजा के मुझको नॉर्थ कोरिया और चीन और रूस दिखाई पड़ जाएं। अगर वीजा लेके जाऊंगा तो चीन और रूस वहां देख के आऊंगा। अपने हिंदुस्तान के अंदर मैं पुराना वाला जर्मनी नहीं देखना चाहता। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, अटल बिहारी वाजपेयी का और पिछले 70 साल का लोकतंत्र देखना चाहता हूं। तो ये जो गलती कर रहे हैं, जिस प्रकार का ये एक इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, इसका अंत क्या होगा इनको नहीं पता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आज जनता चुप है और जनता जिस प्रकार से संगठन, और आज इन्होंने क्या किया है, इंडिया गठबंधन को पूरी तरह संगठित कर दिया है। अब ये प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है, अब ये प्रश्न कांग्रेस का नहीं है, ये डीएमके का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, जिस मंत्री को ये ओथ नहीं दिला रहे थे वहां के गवर्नर साहब, ओथ दिलाइए 24 घंटे के अंदर। देखिए, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है और जो संविधान की खूबसूरती है, अभी हिंदुस्तान के 35% लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी वो हंसी उड़ा रहे हैं, अब उनको सैडिस्टिक प्लेजर आ रहा है। जिस दिन उनको तानाशाही की अभी आहट तो बाकी लोग देख रहे हैं, अल्पसंख्यक देख रहे हैं, सिख देख रहे हैं, मुसलमान देख रहे हैं, दलित देख रहे हैं, आदिवासी देख रहे हैं, हम जैसे लोग देख रहे हैं जो लोकतंत्र को प्यार करते हैं, जो भारत माता को प्यार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो आज हर्षोल्लासित है और जो आह्लाद कर रहे हैं और जो एक अट्टहास कर रहे हैं, ये भी भुगतेंगे। इसलिए देश की जनता, मुझे लगता है, जो मैंने आज तक अपने जीवन में देखा है, ये देश की जनता बहुत बुद्धिमान है। इसको आप अनपढ़ न समझे, इसको गैर समझदार न समझे। ये सही समय पे सही निर्णय लेगी। सड़क पे उतर के अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहती और ये नहीं चाहती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कांग्रेस को पैसे की कमी होगी, ना किसी को कोई कमी होगी। जिसको चाहे जेल में बंद कर दें, जेल जाएंगे। मुझे तो एक ही बात की चिंता है संजय जी, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, जेल जाना पड़ेगा। वो वेस्टर्न टॉयलेट होते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं पता है, इसके अलावा मुझे कोई समस्या नहीं। ये मजेदार बात है कि आपकी, लेकिन मानसिक रूप से अगर आदमी तैयार हो जाए, तानाशाह का डर यही है कि लोग उससे डरना ना बंद कर दें। ये बिल्कुल हिटलर से लेकर बाकी सारे तानाशाहों की जिंदगी हमने देखी है। इस बीच में अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता जी, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। सुनीता केजरीवाल बहादुर महिला है, पहले भी हम देखते रहते हैं केजरीवाल के पीछे जिस हिम्मत के साथ खड़ी रहती हैं वो, उससे दिखता है कि वो कितनी तेजी के साथ उनके साथ रहती हैं। राजेश ठाकर जी, ये जो स्टेप है, ये जो कदम है, क्या ये बहुत बेहतर माना जाएगा भाजपा को? क्या तेजस्वी को और अखिलेश को डरना चाहिए कि अगला नंबर उनका आएगा? देखिए, राजनीति का अहंकार तो है ही, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये
कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का डर भी है। वो इस चुनाव को बहुत आसान चुनाव नहीं समझ रहे और इसीलिए जो है वो इतनी जाति पर उतर आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने शेर की सवारी की है। पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने जो कारनामे किए हैं, अगर सत्ता हाथ से चली गई तो जो है सारा दाव उनका उल्टा पड़ जाएगा। और जैसे विनोद जी बता रहे थे और दिग्विजय सिंह ने जो स्टेटमेंट किया, वही स्थिति उनके बारे में भी आ सकती है। और पॉलिसी के आधार पर अगर ईडी ऐसे कार्यवाही करने लगी तो फिर मनी बिल पर भी उनको कार्यवाही करनी चाहिए, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बता दिया है। वो इलेक्ट्रो बॉन्ड पर कोई बोल नहीं रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, ना उनका नेता बोल रहा है, ना उनके स्पोक्स पर्सन जो है उसमें डिबेट में आकर उनका जवाब दे रहे हैं। तो ये मैं ऐसा समझता हूं कि उनका जो गोल है अब की बार 400 पार का, वो तो ठीक है, वो सत्ता में रहे ना नहीं रहेंगे उसका एक डर है और डर के चलते वो जो है ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपनी जो बात है अपने पर उल्टी पड़ जाती है। और केजरीवाल के बारे में एक बात बहुत जानी पहचानी है कि वो किसी भी चीज को अपने साथ और जनता के साथ जोड़ने में बहुत माहिर है। तो वो बिल्कुल इमोशनल कार्ड भी चलेंगे, उनके संगठन के माध्यम से जो है वो इस बात को लोगों तक भी ले जाएंगे। और पिछली बार जो हुआ था, लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में वोट मिल जाते हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन बड़े चुनाव में वोट नहीं मिलते। तो हो सकता है कि लोगों का यह माइंड सेट हो कि केजरीवाल तो प्रधानमंत्री होने वाले नहीं है, तो उनका चॉइस नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। लेकिन जब ये लगता है कि हमें दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल पसंद है और हमारी पसंद जो है वो हमसे छीनी जा रही है, तो जो पब्लिक का नेचर है वो बदल सकता है। और अगर वो बदल गया कि भी हमारा चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसको आप इस तरह से जो है हमसे छीन रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका नतीजा भी भुगतना पड़े। और दूसरी चीज ये है कि हमने इमरजेंसी में देखा है बहुत सारे नेता जो है जेल में बंद थे और चुनाव लड़े और जीते भी। तो जब जब जो है अत्याचार का अति हो जाता है, तब कहीं ना कहीं फिर पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती,